जो शहादतें हो रही हैं उनको उनके भी मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी शख्स ने या किसी पार्टी ने इस किस्म का रवैया नहीं उठाया। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिन लोगों ने ऐसे नाजुक मौके के ऊपर शहादतों की बेतौकीरी की है। सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। कल भी यही हुआ। जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। देखिए, शहादत से बड़ा दर्जा कोई नहीं है। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं। सोशल मीडिया पर शहदा के खिलाफ मुहिम, हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर दिफा ने इलेक्शन में इख्तलाफ पर शहदा को शामिल करना घटिया अमल करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। इक़्तिदार जाने पर ये कौम का शरासा बिखेर रहे हैं। ये IMF को कर्जा ना देने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। 75 साल में ऐसा रवैया किसी सियासी जमात ने नहीं अपनाया। PTI बेनामी पार्टी हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सियासी जमात ने शहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई। कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ भारत के साथ मिलकर फौज का मजाक बना रही है। अमरीकी साजिश का नारा लगाने वाले आज अमरीकी फुटपाथ पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मुल्क की दिफा को नुकसान पहुंचाने के लिए IMF को खत लिखे गए। वज़ीर आज़म से क़ला सैफुल्लाह के सिला मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात। शहबाज शरीफ इस्तकबाल करते रहे। कहा, इकरामुल्लाह मुझे खनसूर के इमदादी खैमे में मिला था, तब आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। आज इकराम पुरएतमाद, पुरजोश, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका। वज़ीर आज़म ने वफाकी सतह पर तलबा के लिए स्कॉलरशिप का मंसूबा लाने का ऐलान किया। मरियम नवाज की मुदाखलत से मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। साबिक रुकन असम्बली ने बहन की इत्मीदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त मांगी। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी बहन वेंटिलेटर पर है, मैं देखने जाना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने जवाबी ट्वीट में मुतालिका हुक्काम से बात करने का कहा। बाद अज़ां नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटाने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज के इक़दाम की तारीफ पर हिना परवेज भट्ट और मलिका बुखारी में तलखी। लीगी रहनुमा ने लिखा, ऐसी है हमारी लीडर। मलिका ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, मुझे 1 साल से गैर कानूनी तौर पर नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया। सैकड़ों बेगुनाह लोग अब भी लिस्ट में शामिल हैं। मरियम नवाज की मुदाखलत पर बावकार अंदाज में जवाब दिया, मेरे दर्द को अपनी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाएंगे मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। कौमें बनती है जो पाँव पे खड़ी होती है। ये खैरात दे के लोगों को, ये पैसे दे के, ये ग्रांट दे के कौमें नहीं बनती। पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है। वफाक हमारे सूबे को कुछ नहीं समझता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, यह नहीं हो सकता, आप हमारे बकाया जात ना दें। इकट्ठे बकाया जात मुमकिन नहीं तो किस्तों में अदा कर दें। अगर हमारा एहतजाज वफाक के लिए मैटर नहीं करता तो ऐसा नहीं चलेगा। वफाकी हुकूमत से हक लेकर रहेंगे। हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, बानी PTI को सिर्फ मुल्क की फिक्र है। इंतजार है साजिशी अनासिर कब बेनकाब होंगे। खैरात देकर कौमें नहीं बनाई जा सकती। PP रहनुमा आसिफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत में एंट्री। NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान में आ गईं। आसिफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। डॉक्टर अजरा फजल पेचूहो भी रिटर्निंग ऑफिस के साथ आईं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया, नारे भी लगाए। आम इंतखाबात में हल्के से आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए। खलील ताहिर सिंधु सेनेट में नून लीग की अक़लियती नशस्त पर उम्मीदवार नामजद। पंजाब से अक़लियती नशस्त पर उम्मीदवार नामजद किया गया।
पार्टी सदर शहबाज शरीफ के दस्तखत के साथ टिकट जारी। उधर सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने वालों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। पीर और मंगल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 20 और 21 मार्च को अपीलें दायर होंगी। 22 से 25 मार्च तक ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। जखीरा अंदोज और गिरा फरोश रोजादारों का इम्तिहान लेने लगे। सब्जी और फलों की कीमत ताहाल वापसी के रास्ते पर ना आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। बलोचिस्तान में लहसुन और अदरक की कीमत 800 रुपए फी किलो हो गई। बंद गोभी 240 और लीमू 400 रुपए फरोख्त होने लगा। फलों के भाव भी कुव्वत खरीद से दूर चले गए। शहरियों को स्ट्रॉबेरी, अनार, सेब और केला देखकर ही गुजारा करना पड़ गया। पंजाब के 30 लाख से जायद घरानों को दहलीज पर निगहबान रमजान पैकेज मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फ़र्ज है, किसी पर एहसान नहीं। खिदमत का सफ़र नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका है। पंजाब के अवाम को मुआशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम ज़रूर करेंगे। पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर बैग पर QR कोड प्रिंट किया गया। MKM पाकिस्तान का 40वां यौम तासीस। KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में तैयारियां जारी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का KMC ग्राउंड का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। केक काटा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी इज्तिमा से खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मकदाम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा, दोनों ममालिक की पार्लिमानों के माबैन करीबी राबतों को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। नशावर जूस पिलाकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह सामने आ गया। लाहौर पुलिस ने एक कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। SP इकबाल चाउन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुल्जिमान मेहनत कशों को अगवा करके इस्लामाबाद ले जाते थे। शहर इक़्तिदार में मौजूद डॉक्टर जफर गुर्दे निकालकर मुल्जिमान को रकम देता। 4.5 लाख का वादा करके मुतासरीन को 50,000 रुपए दिए जाते। रमज़ानुल मुबारक में गजा के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं। भूखे प्यासे फ़लस्तीनी रोज़ा इफ्तार करने के लिए खुराक की तलाश में मसरूफ़। मसाजिद शहीद होने से आज़ान की आवाज़ें आना बंद हो गईं। सहरी और इफ्तारी के लिए मोबाइल और घड़ियों की मदद ली जाने लगी। निहत्ते फ़लस्तीनी खुले आसमान तले सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर। जंग के बायस बेशुमार फ़लस्तीनियों के कारोबार बंद हो चुके। इसराइली अवाम जंगी जुनून में मुब्तला अपनी क़यादत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अहम शाहराहों को आग लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन का कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के शेल्स फायर किए। कराची में 2200 बच्चों को ईद की शॉपिंग करवा दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमात इस्लामी सिर्फ इंतखाबात में नजर नहीं आती। इसराइल अपनी शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से ले रहा है। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही में मसरूफ है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अयाम में मदीना मुनव्वरा में उशाक का जमे खफीर। अदब से झुके सर, बरसती आंखें और दिलों से उभरती सदाएं। शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़िर। क़ुलूब पर सुकून का नज़ूल जारी। इंतज़ामिया के मुताबिक माह सयाम के पहले हफ्ते 52 लाख से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। 4,14,000 से ज़ायद अफराद ने रोज़ा अतहर पर सलाम पेश किया। सहरो इफ्तार के औकात में शानदार इंतजामात। 1,44,000 बोतलों में आब ज़मज़म तक